तुमने देखा होगा रात के पिछले पहर ही हमने अंताकिया को फतह कर लिया था। पूरा दिन और रात का कुछ हिस्सा भी मैं अपने लश्कर के काम मसरूफ रहा। जख्मियों की देखभाल की गई। जिस कदर यहाँ हमें माले गनीमत हासिल हुआ उसका एक हिस्सा चंद मुहाफिज दस्तों के साथ बरसिक और बदरान की कमानदारी में सुल्तान की तरफ रवाना कर दिया गया है। मेरे ख्याल में निशापुर से रवाना होते वक्त भी मैंने तुम लोगों पर वाज़े कर दिया था कि अंताकिया के अलावा मेरे ज़िम्मे मज़ीद 3 मुहिम्मात भी लगाई गई हैं। अब मैं यहाँ से कूच करूँगा। जो 3 मुहिम्मात मेरे ज़िम्मे हैं उनमें से एक आमद के हुक्मरान अपोलिस के ख़िलाफ़ हरकत में आना है, दूसरी मुहिम मियार फारकीन की है और तीसरी जजीरा इब्ने उमर की है, और आखिरी 2 मुहिम्मात पर बनु मरवान काबिज़ हैं और वो भी सुल्तान के बागी और सरकश हैं। निशापुर में भी मैंने तुम लोगों पर वाज़े कर दिया था कि सुल्तान ने दियारे बकर के हाकिम फ़खरुद्दौला की तरफ तेज़ रफ्तार कासिद रवाना कर दिए थे और उसे हुक्म जारी किया था कि वो एक लश्कर के साथ आमद के नवाह में मुझसे मिले। अब दियारे बकर से एक लश्कर लेकर फ़खरुद्दौला आमद की तरफ रवाना हो चुका है। मैं भी अपना लश्कर लेकर यहाँ से कूच करूँगा और आमद में फ़खरुद्दौला से जाकर मिलूँगा। इसके बाद मैं आमद शहर पर हमलावर हूँगा। रहा सवाल अंताकिया का, तो सुल्तान ने पहले से यह फैसला दे रखा है कि अंताकिया की फतह के बाद जिन इलाकों का सुल्तान ने अपने चचा सुलेमान बिन क़तलमश को हाकिम बना रखा है, ये अंताकिया भी उसकी हाकिमियत की हुदूद में रहेगा। सुलेमान बिन क़तलमश अपने लश्कर के साथ यहीं अंताकिया में ही चंद दिन रहेगा, यहाँ के नज़्म नसक को मज़ीद दुरुस्त करेगा। लेकिन मैं आज रात, बल्कि यूँ कहो कि थोड़ी देर तक अपने लश्कर के साथ कूच कर जाऊँगा। अरसलान के इस इंकशाफ पर ज़ोबा का चेहरा उतर गया, उदास हो गई। गरियाद, अखीमूत और सुफैना भी परेशानी का शिकार हो गए थे। शायद जो तफसील अरसलान ने उनसे कही थी वो उनकी उम्मीदों के खिलाफ थी। फिर अरसलान ने ल्यूकस की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ल्यूकस, मैं समझता हूँ तुमने काफ़ी अरसा जिंदान में गुजारा है। शायद तुम्हें अंताकिया शहर में नई जिंदगी की इब्तदा करना पड़े। इस सिलसिले में अगर तुम्हें रकम के अलावा किसी और शय की ज़रूरत हो तो कहो। बड़ी ममनूनियत से अरसलान की तरफ देखते हुए ल्यूकस कहने लगा, अमीर, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे पास नकदी की कमी नहीं है, आप बेफिक्र रहें। मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन अपनी बहन के अलावा अखीमूत, गरियाद और सुफैना के साथ बेहतरीन अंदाज में गुजार सकता हूँ। अमीर मोहतरम, यहाँ के सरकर्दा लोगों से मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं अपने बाप की रिहाइशगाह में क़याम कर लूँ, जिसके अंदर जिस कदर दौलत और दूसरा कीमती असासा था वो सब मैं अपने कब्ज़े में कर चुका हूँ। मुझे खुशी है कि इस सिलसिले में किसी मुसलमान ने मुझसे मुज़ाहिमत नहीं की। अरसलान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे अजीज़, अंताकिया में दाखिल होने से पहले जो सबसे पहला हुक्म मैंने जारी किया था वो ये कि महल की हर चीज़ का वारिस और मालिक फिरदौस का बेटा ल्यूकस और बेटी ज़ोबा हैं। इस बिना पर किसी मुसलमान ने महल का रुख नहीं किया। इस सिलसिले में मैं सुलेमान बिन क़तलमश से भी ये बात कर चुका हूँ। इस महल में ज़िंदगी बसर करने के लिए अगर किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो मेरी मौजूदगी में सुलेमान इसे पूरी करेगा। सुलेमान बिन क़तलमश एक नेकखू शख्स है, तुमसे पूरा ताउन करेगा। और फिर मैंने उसके साथ उन ताल्लुकात का भी जिक्र किया है जो तुम लोगों के मेरे साथ रहे हैं। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने सुलेमान बिन क़तलमश को यह भी कह दिया है कि वो अंताकिया का नज़्म व नसक दुरुस्त करके यहाँ से रवाना हो और अपने मरकज़ी शहर की तरफ जाए, तो जिस शख्स को यहाँ का अपनी तरफ से वाली मुकर्रर करे उसको तुम लोगों से मुतालिक सख्ती से हिदायत जारी करे कि तुम लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। जब तक अरसलान बोलता रहा, ल्यूकस, ज़ोबा, गरियाद और सुफैना और अखीमूत बड़ी ममनूनियत से उसकी तरफ देखते रहे। इस मौके पर ज़ोबा कुछ कहना चाहती थी कि अरसलान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम लोग अपनी रिहाइशगाह की तरफ चले जाओ या मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ, इसलिए कि मैं थोड़ी देर तक कूच करने वाला हूँ। लश्करी आएंगे और मेरा खैमा उठाकर ले जाएंगे। इन अल्फाज ने उन पांचों को मज़ीद परेशान और फिक्रमंद कर दिया था। कबल इसके कि उनमें से कोई कुछ कहे, बाहर कुछ मुसल्ला जवान नमूदार हुए और अरसलान को मुखातिब करके कहने लगे, अमीर, हम कूच की तैयारी कर चुके हैं, क्या आपका खैमा उखेड़ दिया जाए? सब बाहर निकल आए। अरसलान के कहने पर देखते ही देखते उन जवानों ने खैमा उखेड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद रात की गहरी तारीकी में अरसलान अपने लश्कर के साथ अंताकिया से कूच कर गया था। ल्यूकस और ज़ोबा दोनों बहन भाई अखीमूत, सुफैना और गरियाद को लेकर अंताकिया के महल का रुख कर रहे थे। अरसलान जब अपने लश्कर के साथ आमद शहर के नवा में पहुंचा तो वहां पहले से दियारे बकर का हाकिम फ़खरुद्दौला और उसका बेटा और निज़ामुल मुल्क तूसी का दामाद अबुल कासिम एक खासे बड़े लश्कर के साथ वहां पड़ाव किए हुए था। अरसलान जब अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा तो फ़खरुद्दौला और अबुल कासिम दोनों बाप बेटे ने बेहतरीन अंदाज में अरसलान का इस्तकबाल किया। अरसलान के लश्कर ने जब फ़खरुद्दौला के लश्कर के पहलू में पड़ाव कर लिया, खैमे नस्ब कर लिए, तब फ़खरुद्दौला और उसका बेटा अबुल कासिम अरसलान को अपने खैमे में ले गए।
तीनों नशिस्तों पर बैठ गए। फिर फखरुद्दौला ने अरसलान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अमीर अरसलान, ये सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी का हम पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें बगदाद से निकालकर दयार बकर का वाली बना दिया। हम दोनों बाप बेटे से, मेरे अजीज, तुम जंग का ज्यादा वसी तजर्बा रखते हो। इसी बिना पर आमद मियां फारकीन और जजीरा इब्ने उमर की तस्खीर का सारा मामला मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। जो फैसला तुम करोगे उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा। अरसलान ने कुछ सोचा, फिर फखरुद्दौला और उसके बेटे अबुल कासिम की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, अजीजा नेमन, आमद के नसरानी हुक्मरान अपोलस के पास एक बहुत बड़ा लश्कर है जिसके जरिए वो माजी में शहर की हिफाजत करता रहा है। तुम लोगों ने अच्छा किया कि आमद शहर से दूर पड़ाव करके रखा। अगर तुम आमद शहर के करीब जाते तो मेरा अंदाजा है इस वक्त तक अपोलस शहर से बाहर निकलकर तुम पर हमलावर हो जाता। शायद ये बात तुम बाप बेटे के लिए नई हो कि मियां फारकीन और जजीरा इब्ने उमर दोनों पर आले मरवान की हुकूमत है और माजी में बल्कि अब भी आले मरवान के आमद के नसरानी हुक्मरान अपोलस के निहायत उम्दा ताल्लुकात रहे हैं। मेरी इस बात को आप इस अंदाज में भी समझ सकते हैं कि अपने मतलब की खातिर नसरानी बादशाह अपोलस जजीरा इब्ने उमर और मियां फारकीन के आले मरवान के हुक्मरानों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखता है और उनकी माली मदद भी करता रहा है ताकि बुरे वक्त में ये उसका साथ दें। फखरुद्दौला और इब्ने कासिम, मेरे अजीजों, मेरा यह तरीक़ेकार है कि मैं जिस मुहिम पर जाता हूँ उसके लिए मैं अपने आगे आगे अपने मुखबिर ज़रूर फैलाता हूँ। यहाँ मुझे इत्तला मिल गई है कि अगर हम आमद पर हमलावर होते हैं तो मियां फारकीन और जजीरा इब्ने उमर के हुक्मरान खुफिया तौर पर आमद के ईसाई बादशाह अपोलस की मदद ज़रूर करेंगे। अब हमने किसी पर भी ये अया नहीं करना कि हम आले मरवान की इस नीयत का इल्म रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मरवान के लश्कर को आमद के हुक्मरान अपोलस की मदद के लिए आने ही न दिया जाए। जो मेरा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक मैं चाहता हूँ कि पहले आमद पर हमलावर होकर इसे फतह किया जाए, इसके बाद मियां फारकीन और मियां फारकीन के बाद जजीरा इब्ने उमर की तस्खीर का काम किया जाए। इस सारे काम की तकमील के लिए जो तरीक़ा अमल तय किया है इसके मुताबिक फखरुद्दौला मेरे मोहतरम, जो लश्कर आप और आपके बेटे अबुल कासिम के पास है इसे आप 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। एक हिस्सा अबुल कासिम को दें जो मेरे साथ काम करेगा। लश्कर के दूसरे हिस्से को लेकर आप मियां फारकीन का रुख करें और शहर के बाहर पड़ाव कर लें, शहर पर हमलावर हों। इसका फायदा ये होगा कि आले मरवान अपने लश्कर के साथ आमद की तरफ आने की बजाय मोहतात हो जाएंगे। उन्हें जब खबर होगी कि आप एक लश्कर के साथ मियां फारकीन का रुख कर रहे हैं तो उनको ये भी खदशा होगा कि मुसलमानों का कोई और लश्कर जजीरा इब्ने उमर का रुख कर सकता है। लिहाजा अपनी सारी अस्करी क़ुव्वत को वो 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा मियां फारकीन और दूसरा जजीरा इब्ने उमर में रखेंगे। यूं वो आमद के नसरानी बादशाह अपोलस की मदद पर दोनों शहरों के दिफा को तरजीह देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए भी आसानियां पैदा होंगी। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अपोलस के पास यहाँ आमद शहर में एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत है, लेकिन वो इरादा किए होंगे कि इसकी अस्करी क़ुव्वत को पाश पाश करके रहें। अब आप दोनों बाप बेटा अगर कुछ कहना चाहें तो कहें। फखरुद्दौला ने कुछ सोचा, फिर वो अरसलान को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अरसलान मेरे अजीज, तुम्हारा लाहे अमल एक उम्दा तजवीज़ है, लेकिन मैं ये खदशा भी जाहिर करूंगा कि अगर मैं अपने लश्कर के 2 हिस्से लेकर मियां फारकीन की तरफ चला जाता हूँ तो क्या यहाँ आमद शहर के बाहर हमारी अस्करी ताकत कमज़ोर नहीं हो जाएगी? और अगर आमद के बादशाह अपोलस के हाथों हमें पसपाई अख्तियार करनी पड़ी तो ये हमारे लिए सुबकी और बड़ी बेइज्जती का बायस होगी। अरसलान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो बेइज्जती और सुबकी का कोई लम्हा हम उठने नहीं देंगे। आज रात की गहरी तारीकी में हम अपने मुत्तहिदा लश्कर को लेकर यहाँ से कूच करेंगे। आमद शहर के नवा में खैमाजन होंगे। वहाँ अगर हमारे खैमाजन होने के अगले रोज़ आमद का नसरानी बादशाह अपोलस शहर से बाहर निकलकर हमारा मुकाबला करता है तो हम तीनों एक बार उससे नबुर्द आज़मा होंगे। मुझे उम्मीद है कि शहर से बाहर हम उसे बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। शिकस्त के बाद अगर वो आमद शहर में महसूर हो जाता है तो उसी रात आप चुपके से अपने लश्कर के 2 हिस्सों को लेकर मियां फारकीन की तरफ चले जाना, जबकि मैं और अबुल कासिम आमद का मुहासरा कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस मुहासरे को मैं तूल नहीं पकड़ने दूंगा। अगर आले मरवान ने हमारा रुख करने की कोशिश की तो उनका बंदोबस्त भी कर लिया जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आमद का बादशाह अपोलस पहले अकेला हमसे किस्मत आजमाई करेगा। अगर वो हमारे हाथों शिकस्त उठाने के बाद शहर में महसूर हो जाता है तो फिर आले मरवान को जरूर अपनी मदद के लिए बुलवाएगा और आले मरवान मुझे उम्मीद है कि बड़ी तेजी से उसकी मदद को पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपोलस के महसूर होने के बाद अगर आप अपने लश्कर के 2 हिस्सों को लेकर मियां फारकीन का रुख कर चुके होंगे तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि आले मरवान का कोई भी लश्कर आमद शहर का रुख करने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए कि उन्हें मियां फारकीन के हाथ से निकल जाने के लाले पड़ जाएंगे। लिहाजा वो अपनी अस्करी क़ुव्वत को अपने ही शहरों में मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे।
फखरुद्दौला और उसके बेटे अबुल कासिम ने अरसलान की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया और वो 2 दिन तक अपने लश्कर के साथ वहीं क़याम किए रहे। आने वाली शब को रात जब गहरी हो गई तब उनके लश्कर ने वहां से कूच किया और आमद शहर के शिमाली दरवाजे के सामने उन्होंने पड़ाव किया। अगले रोज आमद का हुक्मरान अपोलस शहर से बाहर निकला और मुसलमानों के सामने उसने अपने लश्कर को उस्तवार करना शुरू कर दिया था। जिस वक्त अपोलस अपने सालारों के साथ अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर रहा था और दोनों लश्करियों के अंदर जंग के तेबल गूंज उठे तो अरसलान थोड़ी देर तक अपोलस के लश्कर का जायजा लेता रहा। फिर अपने करीब खड़े फखरुद्दौला और उसके बेटे अबुल कासिम को मुखातिब करते हुए वो कहने लगा, मेरे अजीजों, अपोलस के लश्कर का जायजा लेने के बाद मैंने एक फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों बाप बेटा मेरे फैसले से इत्तफाक करोगे। मोहतरम फखरुद्दौला, जिस कदर लश्कर आप दोनों बाप बेटे के पास है, मैं इससे एक हिस्सा अलहदा करके आप अपने हिस्से के लश्कर के पड़ाव के अंदर रहेंगे, जबकि मैं और आपका बेटा अबुल कासिम आमद के ईसाई बादशाह अपोलस से टकराएंगे। आपको जो लश्कर का हिस्सा देकर पड़ाव में रखा जा रहा है तो इसके 2 फायदे हासिल करना चाहता हूँ। पहले ये कि आप वहाँ पड़ाव की हिफाजत कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि मरवान जो अपोलस के बेहतरीन इत्तेहादी हैं, या खुद अपोलस के किसी लश्कर ने हम पर अचानक हमलावर होने के लिए कहीं घात लगाई हो तो उनके अचानक नमूदार होने पर हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए कि अगर ऐसा कोई वाकया आन पड़ता है तो इसे पड़ाव से निकलकर आप उन पर हमलावर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं और अबुल कासिम दोनों मिलकर अपोलस को पसपा करने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। फखरुद्दौला और अबुल कासिम दोनों ने जब अरसलान की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया तो लश्कर का एक हिस्सा फखरुद्दौला को देकर उसे पड़ाव में मुतय्यन कर दिया गया था, जबकि अरसलान और अबुल कासिम दोनों अपोलस का मुकाबला करने के लिए अपने लश्कर की सफ़ों को आखिरी शक्ल देने लगे थे। फिर अरसलान के इशारा देने पर मुसलमान लश्करी उसकी और अबुल कासिम की सरकर्दगी में आगे बढ़े। अरसलान अब अपने हिस्से के लश्कर के साथ दाएं जानिब, जबकि अबुल कासिम बाएं जानिब था। सबसे पहले अरसलान दुश्मन के बाएं पहलू पर सर्द रातों के तन्हा अंधेरों में गर्दिश अय्याम की नामेहरबानियों, ख्वाबों की गूंजों को आरजुओं की खंडर बस्तियों में तब्दील करती फुसूंकारी और सन्नाटों के जंगल में सदाओं की गुम ख्वाहिशों को, बर्फ और जन्म जन्म की बदी को ज़ात की महरूमियों में मुब्तला कर देने वाले ना आशना अनासिर की तरह हमलावर हुआ। अरसलान के साथ ही साथ उसके अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए अबुल कासिम ने भी अपने काम की इब्तदा की और वो भी अपोलस के लश्कर के दाएं हिस्से पर जहनों की सारी यकसुई को लिबास रुस्वाई में तब्दील कर देने वाली मुलामतों के तूफानों, आंखों की राहतों में नाबीना कानून रकम कर देने वाले तेज और तजल्लियात के बरज़ख को वक्त के बदतरीन मख्तल में तब्दील कर देने वाले बदगुमानियों के अंगारों और मुक़द्दर की बदतरीन स्याही की तरह टूट पड़ा था। दोनों लश्करियों के टकराने से आमद शहर के बाहर तवक्को से भी कहीं ज्यादा बढ़कर मुरव्वत क़ज़ा सफ़ों के घने जंगल में सरसराते बिच्छुओं की तरह घूमने लगी। मोहब्बत की गुलाब रंग हिद्दत अमन आश्ती के कुलिये जिंदगी की तकरीम से खाली खौलते सराबों की सूरत इख्तियार करने लगे। अपोलस और उसके लश्करियों ने शुरू में इंतहाई दरिंदगी और सफ़ाकी, वहशत, हौलनाकी और 4 सू कुबकू फैलती हिजर की स्याह रातों से भी बढ़कर हमले करने शुरू किए थे। मुसलमान लश्करियों ने भी उनसे कहीं बढ़कर होलनाकी के अंदाज में उन पर हमले करने शुरू किए। तब अपोलस और उसके लश्करियों की हालत बड़ी तेजी से वक्त की आंखों के मझधार में खिज़ां रुतों के फैलते निशानात, जबर की उड़ती धूल, दश्ते तमन्ना में कदगन लगे बच्चों के ख्यालात, शुबहात के शोलों से उठते दिलदोज मनाजिर से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। मुसलमान इस जोश, इस जज्बे के साथ हमलावर हो रहे थे जैसे दरियाओं की शहरगों ने खून उगलना शुरू कर दिया हो और चारों तरफ टूटे ख्वाबों के अंबार लगना शुरू हो गए हों। अपोलस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह हर हरबा इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को पसपा करे, लेकिन उसे नाकामी हुई। ये सूरत हाल देखते हुए आखिरकार अपने लश्कर को पसपा किया और आमद शहर के अंदर उसने महसूर होकर अपना दिफा करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब अपोलस को बदतरीन शिकस्त देने के बाद अरसलान और अबुल कासिम दोनों ने शहर का मुहासरा कर लिया, जबकि फखरुद्दौला अपने उस लश्कर के साथ जो उसकी कमानदारी में था मियां फारकीन की तरफ चला गया। इस मौके पर आमद के नसरानी बादशाह अपोलस की ये उम्मीद के आले मरवान से उसे किसी किस्म की कोई मदद और कुमक पहुंचेगी ना पहुंच सकी। आमद शहर में महसूर होने के बाद अपोलस को अब 2 कुव्वतों से अपनी मदद की उम्मीद थी। पहला अर्रेहा का नसरानी बादशाह केपस और दूसरा मियां फारकीन और जजीरा इब्न उमर के हुक्मरानों यानी मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से। मरवान शहर में महसूर होने के बाद अपोलस ने वक्त ज़ाय नहीं किया। बड़ी राजदारी के साथ उसने तेज रफ्तार कासिद अर्रहा और जजीरा इब्न उमर की तरफ रवाना किए।
اور کیپس اور مروان سے مسلمانوں کے خلاف اس نے مدد طلب کی تھی۔ اپولس کے قاصدوں کے پہنچتے ہی آل مروان نے ایک لشکر تیار کیا اور ارادہ کیا کہ اپولس کی مدد کی جائے تاکہ ارسلان اور ابو القاسم اس کا محاصرہ ترک کر دیں، لیکن آل مروان کی بدقسمتی کے اسی دوران فخر الدولہ اپنے لشکر کو لے کر میاں فارقین کے قریب پڑاؤ کر گیا تھا، لہٰذا آل مروان کو اپنے شہر میاں فارقین کی فکر ہو گئی تھی۔ انہوں نے جزیرہ ابن عمر کے ساتھ ساتھ میاں فارقین شہر کے دفاع کو بھی مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح مروان سے آمد کے نصرانی بادشاہ اپولس کو کسی قسم کی مدد ملنے کی توقع نہ رہی۔ باقی رہا الرہا کا نصرانی بادشاہ کلیپس، تو اس کے پاس جب اپولس کے قاصد پہنچے تو فی الفور اپولس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ جس وقت کلیپس اپولس کی مدد کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہا تھا، اس وقت آمد شہر میں ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا، جس نے شہر میں داخل ہونے کے لیے ارسلان اور ابو القاسم کے سارے راستے صاف کر دیے۔ ہوا یوں کہ آمد شہر کے اندر مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد تھی۔ جب اپولس کو مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شہر کے اندر محصور ہو گیا، تو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ شہر کے اندر جو مسلمان ہیں ان پر کڑی نگرانی کی جائے تاکہ محاصرہ کرنے والے لشکر کے ساتھ وہ کوئی ساز باز نہ کرنے پائیں۔ وہ مسلمان جو برس ہا برس سے آمد شہر میں رہ رہے تھے، انہیں جب خبر ہوئی کہ اپولس نے لشکر کا ایک حصہ مسلمانوں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ مسلمان محاصرہ کرنے والے مسلمانوں سے کوئی رابطہ نہ کر سکیں، تو اپولس کے اس فیصلے نے شہر کے اندر مسلمانوں کو غضبناک اور برافوختہ کر دیا۔ اس فیصلے سے شہر کے اندر ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اپولس نے اپنے وہ لشکری جنہیں اس نے مسلمانوں کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، ان کے ساتھ مسلمانوں کا مسلح ٹکراؤ ہونے لگا۔ اسی ٹکراؤ کے درمیان شہر کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہی بلووں کے دوران کچھ زندہ دل اور منچلے مسلح جوانوں نے شہر پناہ کے شمالی دروازے کے محافظوں کو قتل کر دیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ شہر پناہ کا دروازہ کھلتے ہی ارسلان اور ابو القاسم اپنے لشکر کے ساتھ آمد شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ صورتحال اپولس اور اس کے لشکریوں کے لیے یقیناً مایوس کن تھی، تاہم آخری حربے کے طور پر اپولس نے شہر کے اندر اپنی ساری عسکری قوت کو جمع کیا اور چاہا کہ زوردار حملے کرتے ہوئے مسلمانوں کو جہاں ہیں وہیں روک دیں اور پھر انہیں آہستہ آہستہ پسپا کرتے ہوئے شہر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیں۔ اپولس کا ارادہ تھا کہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ محاصرات کچھ طول پکڑ لے اور اس دوران اسے الرہا کے نصرانی بادشاہ کلیپ اور میاں فارقین کے آل مروان کے حکمرانوں کی طرف سے کوئی مدد مل جائے، لیکن اپولس کی ساری امیدیں رائے گاں ہوتی دکھائی تھی، اس لیے کہ جو ہی اس کے لشکر نے مسلمانوں کی راہ روکنا چاہی، ارسلان اور ابو القاسم کی سرکردگی میں مسلمان لشکری کھولتی آتش کی ردا میں لپٹی کڑی خوفناک دوپہر، خیال و احساس کے اندر جرت مندی کے جذبوں کو لافنا کر دینے والے مشیت کے انقلابی عروج اور خواہشوں کی تپش جلساہٹ میں زندگی کے سوگ اور نوحہ گری کی صدائیں کھڑی کرتی بے روک طغیانیوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ یہ حملے ایسے زوردار، ایسے پرعزم تھے کہ اپولس اور اس کے لشکری ان حملوں کو روک نہ سکے۔ آمد شہر کی فضاؤں کے اندر لوریوں کی بجائے درد کی خاک اڑنے لگی تھی۔ خاموشیوں کا لباس پہنے مفاہمت کے سمندر پر بڑی تیزی سے جذبوں کو منجمد کر دینے والے بے کنار گھمبیر اندھیرے اپنا رنگ جمانے لگے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اپولس اور اس کے لشکریوں کی حالت حسد اور نسلی تعصب کی ذلت سے زیادہ افسوسناک، احساساتی خونریزیوں تفصیلوں سے زیادہ مایوس کن ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ آمد شہر کے اندر ارسلان اور ابو القاسم نے اپولس کے سارے لشکر کا صفایا کر دیا۔ اپولس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ شہر کے اندر جو لوگ مسلح ہو کر سامنے آئے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ باقی سارے لوگوں کو امان دے دی گئی تھی اور شہر کے اندر اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی سرکشی یا بغاوت اختیار نہ کرے تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ یوں آمد شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس فتح کے بعد جس وقت ارسلان اور ابو القاسم شہر کی فصیل کے قریب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تب ارسلان کے کہنے پر زندہ گرفتار ہونے والے آمد کے نصرانی بادشاہ اپولس کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اپولس ارسلان اور ابو القاسم کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے گرفتار ہونے والے چند سرکردہ سالار بھی تھے جنہیں ارسلان کے مسلح جوان گھیرے ہوئے تھے۔ ارسلان نے پہلے ایک گہری نگاہ اپولس پر ڈالی۔ وہ بوڑھی اداس گلیوں میں سوکھے گرتے پتوں کی طرح ویران شب کی بھیدوں بھری خاموشی میں دھیمے سر کے نغموں جیسا افسردہ اور شام کے گہرے سایوں میں ویران سائے میں کھڑے کسی غریب الوطن اور بے مایا مسافر کی طرح اجڑا اجڑا اداس سا کھڑا تھا۔ اس کے بعد ارسلان نے ایک نگاہ اس کے ساتھی سالاروں پر ڈالی